आइए देखते हैं त्रिकोणमिति, ठीक है ना। त्रिकोणमिति में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोणमिति शब्द त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप, शब्दों के संयोग से बना है। अतएव त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ है त्रिभुज की माप, यानी त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ शब्द त्रिभुज की माप, यानी त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने माप, शब्दों के संयोग से बना है यह त्रिकोणमिति। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जिसमें साइन, कोस, टैन और कोसेक, कोट के बारे में, उसके अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। पहले त्रिभुज है, त्रिभुज में यह AC क्या है, कर्ण है, AB क्या है, आधार है, और BC लंब है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। आप पहले लंब लिख सकते हैं या पहले आधार लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो यहाँ ये AC बराबर AC स्क्वायर क्या होगा, आधार हो गया AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर। इसको हम लोग जब स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या देता है, रूट में हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, लंब स्क्वायर, रूट में आ गया, ठीक है ना। अब ये अगर आधार निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और घटाओ लंब स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमको लंब निकालना रहेगा, लंब बराबर तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और घटाओ लंब, और आधार स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह हम लोग लंब, कर्ण और आधार निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम ये चीज लिखे हैं, ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, BC होगा, ठीक है ना। और AB, ए का संलग्न भुजा क्या होगा, AB होगा। और यह समकोण है, ये 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री है, ठीक है ना। इस त्रिभुज में देखेंगे कि C का समूह कोण क्या होगा, AB हो जाएगा, और C का संलग्न भुजा क्या होगा, ये BC हो जाएगा। ये तो कर्ण होता है, यानी 90 डिग्री कोण के सामने जो वाला भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो ये कर्ण है। तो ये तीन चीज आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए तीन चीज और याद करना है, साइन, कोस, टैन। अगर साइन निकालना है आपको तो कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा कौन है, ये है BC, ठीक है। और बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो BC बटा AC लिख सकते हैं, या P बटा H, यानी ये क्या हो जाए, P क्या हो गया आपका, P हो गया लंब, क्या हो गया, लंब, अब बटा कर्ण लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा में लिखे हैं कोस, कोस क्या होगा, कोण A की संलग्न भुजा, तो कोण A की संलग्न भुजा क्या हो गया, AB, ठीक है, AB, और बटा कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण AC हो गया, ठीक है ना। तो AB क्या है, ये क्या है, आधार है, क्या है, आधार, अब बाटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण, ठीक है। और 3 नंबर में होता है टैन। टैन में क्या होता है, कोण A की सम्मुख भुजा, तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या है जी, BC, और कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा क्या है, AB है, ठीक है ना। तो AB क्या है, लिख दिए, तो AB हो गया P और BC हो गया B, P और ये B हो गया, तब P हमको क्या आता है, लंब, ठीक है, और B क्या है, आधार। अब देखिए यहाँ पर, अब तीन चीज हमको याद हो गया, तो इसका अनुपात होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। तो कौशिक बराबर क्या होता है, यहाँ हो जाएगा कर्ण, अब बटा हो जाएगा कोण A की सम्मुख भुजा। तो कर्ण कितना है जी, AC, और A की सम्मुख भुजा कितना है, BC, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपको H बटा P, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है ना। अब कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक कोण A की संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो पहले क्या लिख देंगे, कर्ण अब बटा कोण A की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, ठीक है ना। तो कर्ण होगा AC अब बटा संलग्न भुजा क्या हो जाएगा जी, A की AB, तो AB हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा आपको कथी,
ये सी क्या है, एच है, आई हो जाएगा बी, यानी कॉर्न बटा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, आधार हो जाएगा। और कॉट हो जाएगा टेन का उल्टा है, तो कोण ए की संलग्न भुजा क्या होता है, ए बी, और कोण ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बी सी। बी सी यानी आपको हो यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बी बटा पी, यानी आधार अब बटा हो जाएगा थी लंब। तो आपको तीन चीज याद कर लेना है, और ये अगर इस कोण का लिखना है तो इसका सामने वाला भुजा क्या होगा, सम्मुख भुजा हो जाएगा। ठीक है ना, ये संलग्न भुजा हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर सी यहाँ हो जाएगा तो सी का यहाँ सी देना पड़ेगा तब तो ये निकलेगा। ठीक है, तो आपको साइन, कॉस और टैन ये तीन चीज याद कर लीजिएगा, तो आपको आराम से इसका सूत्र निकाल सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो और इसके बारे में आगे सूत्र है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले जान लीजिए साइन ए बराबर कथी होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच, यही हो गया। ठीक है ना, और कॉस ए बराबर क्या होगा, बी बटा एच, आधार बटा कर्ण, और tan ए बराबर हो गया लंब बटा आधार, यानी पी बटा बी। अब इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, साइन का उल्टा कॉस सेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, यानी ये लंब बटा आधार है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ये आधार बटा कर्ण है तो लंब बटा आधार, और ये लंब बटा आधार है तो आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक है।